हेलो वांगचंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी हमने अगले दिन तक कितनी देर तक सुना था कि हमारा शाहजहान और वांगीबो कैसे सो गया था एक हॉट सेशन के बाद, और शाहजहान ने किस तरह से एक प्यारा सा सपना देखा था। और उसके बाद जब उसका नींद खुलता है तब करीबन 1 बजे थे। 1 बजे वो आसपास देखता है और सोचता है कि वो सेकंड जॉब पे तो जा सकता है। और कुछ देर बाद वांगीबो को देख के वो कहता है, मुझे पता है तुम नहीं सोए हुए हो, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने सेकंड काम पे जाना है। और वांगीबो कुछ भी नहीं कहता। फिर शाहजहान इरिटेटेडली कहता है, सुनो, मुझे पता है तुम नहीं सोए हुए हो। वांगीबो नहीं सोता है जब मैं उसे पकड़ता हूँ, वो तब सोता है जब वो मुझे पकड़ता है। वांगीबो ने कहा, मुझे भूख लगी है। शाहजहान ने कहा, पर। फिर वांगीबो ने उसके बात को काटते कहा, नहीं। शाहजहान ने कहा, पर। फिर वांगीबो ने कहा, ना का मतलब ना। शाहजहान ने कहा, ठीक है, तुम्हें क्या खाना है बोलो। वांगीबो ने कहा, फ्राइड राइस एंड चिकन फ्राई। शाहजहान ने कहा, ये तुम्हारा पसंदीदा खाना कभी नहीं था, कब से तुम ये खाने लगे? अभी 6 साल हो चुके हैं। कुछ देर बाद शाहजहान ने फिर से कहा, हाँ हाँ मुझे पता है तुम नहीं बोलोगे, ठीक है चलो छोड़ो, मुझे फ्रेश अप होना है। शाहजहान वांगीबो ने कहा, नहीं। शाहजहान ने इरिटेटेडली कहा, तो मैं कैसे खाना पकाऊंगा अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो? वांगीबो ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा, तुम भाग तो नहीं जाओगे ना? शाहजहान ने कहा, नहीं। एकदम बेमन से हमारा वांगीबो शाहजहान को छोड़ा और उठा। वो दोनों उठे। फिर शाहजहान को वांगीबो ने कहा, चलो एक साथ फ्रेशअप होता है। शाहजहान ने अचानक से कहा, नहीं। और वांगीबो कुछ कहता उससे पहले ही उसने एक वांगीबो का शर्ट लिया, पहना और दौड़ के चला गया रूम से और कहा, अपने आप फ्रेश हो जाओ, ठीक है। और वो जाके वांगीबो के रूम की तरफ चला गया। वांगीबो भी अपने शाहजहान के क्लोजेट तक गया, एक हुडी लिया, एक ट्राउज़र लिया। हाँ, उन दोनों का रूम अलग था, पर उन दोनों के रूम्स में दोनों के ड्रेसेस थे, कुछ कुछ ड्रेसेस थे। और वो एकदम फ्रेश होने के लिए चला गया। हमारा वहाँ शाहजहान भी वांगीबो के रूम की तरफ गया और फिर से वो बाथरूम में फ्रेश हुआ, वो उसके क्लोजेट से ड्रेस लिया और फिर किचन की तरफ आ गया। वो उसने देखा कि एक भी सर्वेंट नहीं था वहाँ पे, तो वो पूछा, शायद वो लोग अभी देर से आएंगे, चलो मैं वो से पूछ लूँगा। उसके बाद वो बेचारा हमारा गया, कुछ खाना वाना पकाया। खाना वाना पकाने के बाद उसने फिर से निकल के आया और वांगीबो को बुलाने लगा, कहाँ पे हो? और वो बुलाया तो देखा कि वांगीबो बैठा है। उसने कहा, तुम कब आए? उसने कहा, कुछ देर पहले। सारे सर्वेंट क्यों नहीं है? मुझे वो लोग छुट्टी में है। ओके। फिर शाहजहान उसे खाना परोस रहा था तो उसका नज़र अचानक से क्या कि वांगीबो उस नकचढ़ी लड़की को, वांगजी श्वान को मैसेज कर रहा है। वो ने मैसेज नहीं देखा पर उसे पता था कि वो मैसेज क्या था। मैसेज में था, मैं ठीक हूँ, तुम अपना लंच कर लो, आई लव यू टू। मैसेज देखने के बाद ना शाहजहान का एकदम दिल टूट सा गया। वो वो किचन की तरफ से, वो कुछ भी नहीं कहा, वो बस किचन की तरफ चलने लगा। तो शाहजहां वांगीबो भी देखा और कहा, उसका हाथ पकड़ लिया। तो वांगीबो को शाहजहान ने कहा, क्या? वांगी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे सोडा नहीं चाहिए। फिर वो खींच के शाहजहान को अपने लैप के ऊपर बिठाने का कोशिश किया। शाहजहान ने इरिटेटेडली कहा, नहीं नहीं नहीं, और किस नहीं। फिर वांगीबो ने कहा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। शाहजहान बैठना तो नहीं चाहता था, पर वांगीबो ने ज़बरदस्ती उसे अपने गोद पे बिठाया और उसे हग कर लिया, टाइटली हग कर लिया। शाहजहान ने कहा, क्या तुम्हारा ये बचपना अभी ख़त्म नहीं हुआ है? ऐसे करके वो सर में हाथ फैलाना स्टार्ट कर दिया। वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस शाहजहान को पकड़ लिया और उसके नेक पे अपना फेस को छुपा दिया। कुछ देर बाद वो लोग कुछ देर ऐसे ही रहे। कुछ देर बाद शाहजहान ने कहा, चलो चलो खाना खा लो। और वो उठा, किचन में गया, सोडा लाया, फिर खाने के लिए बैठ गया। थोड़ा सा चिकन लिया क्योंकि उसे पता है कि अगर वो नहीं खाएगा तो वांगीबो नहीं खाएगा। तो उन लोगों ने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद पूरा दिन इस तरह से ही गया। शाहजहान को ना उसने काम पे जाने दिया, ना कुछ करने दिया। शाहजहान बेचारा जाता था, वांगीबो वाह ही जाता था। ये नॉर्मल था, जब भी उन दोनों के बीच ऐसा कुछ होता है, वांगीबो हृदय उसे नहीं छोड़ता है। ऐसा लगता है कि अगर वो छोड़ेगा तो शायद शाहजहान कुछ कर देगा। तो तभी रात के 11 बजे थे। वो लोग बैक साइड लिविंग रूम की एक बड़ी सी काउच में दोनों सोए हुए थे
और शाहजहान हर पूरा दिन अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाया, तो उसका जो दोस्त था जांग इलिन, उसने उसको मैसेज किया, मैं आज तो नहीं, मतलब तब वांग यीबो सो रहा था, तो उसने मैसेज किया मैं आज नहीं आ पाया, मैनेजर ने कुछ कहा क्या? कुछ देर बाद उसके दोस्त ने मैसेज किया, नहीं मुझे सोना है, अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। शाहजहान ने अजीब तरीके से बोला वियर्डो, क्योंकि जब भी वो ऐसा नहीं जाता था तो उसके दोस्त, उसका खास करके ये दोस्त ऐसे ही वियर्ड की तरह मैसेज करता था। और अचानक से उसका ग्रिप बहुत टाइट होने लगा वांग यीबो का, तो उसने कहा ठीक है मैं नहीं मूव कर। उसने फ़ोन को रखा और चुपचाप लेट गया। जब शाहजहान सो गया उसके बाद वांग यीबो का आँख खुला, वो फ़ोन की तरफ कुछ देर तक देखा और फिर वो दोनों सो गए। अगले दिन जो था वो वीकेंड का डे था, तो शाहजहान को पता था कि आज को उसका तो काम नहीं है और आज वांग यीबो भी काम पे नहीं जाएगा, तो वो अपना फ़ोन नहीं यूज़ कर, मतलब आज भी वांग यीबो उसे बहुत अनॉइंग करेगा। ये सोच के वो जब उठा तो वो 10 बजे के करीब उठा। जब वो उठा तब देखा कि वांग यीबो नहीं है, वो एक पिलो को हक करके सो रहा है। वो फ्रेश हुआ, फिर अपने रूम पे गया, फ्रेश हुआ, फिर उठ के जब निकला तो उसने देखा कि वांग यीबो अपने लिविंग रूम, फ्रंट साइड लिविंग रूम की तरफ बैठ के वो कुछ मतलब कुछ फाइल्स देख रहा है। इस वीकेंड में दो चीज़ बहुत अजीब थे शाहजहान के घर में। एक कि उसके घर में कोई भी मेड नहीं आता था, कोई भी नहीं आता था, और दूसरा कि वांग यीबो वीकेंड के डे पे ना कभी उसके ऑफिस पे भी नहीं जाता था, या फिर उसके घर पे जो ऑफिस है वहाँ पे भी नहीं जाता, वो लिविंग रूम पे बैठ के ही काम करता था। और फिर शाहजहान ने कहा असली वियर्डो तो ये है। फिर वो गया, दौड़ के वांग यीबो के पास गया और कहा गुड मॉर्निंग फियांसे, आई लव यू, उसे बैक से हक कर लिया और एक गाल पे किस कर दिया। फिर उसने प्यार से कहा तुम्हें क्या खाना है? भूख नहीं है। फिर हमारे शाहजहान ने कहा नहीं भूख हो या ना हो तुम्हें कुछ तो खाना पड़ेगा ना, ठीक है चलो मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, मैं कुछ लाइट सा बनाऊँगा। वो बोल के किचन की तरफ जाने लगा और अचानक से एक कार का हॉर्न आने लगा, पैक 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 करके। तो उसने दरवाजे की तरफ देखा। एक्चुअली में स्प्रिंग मेंशन जो था उन लोगों का घर पे एक नियम था कि वीकेंड पे कोई भी आना अलाउड नहीं है, सिर्फ वांग यीबो की फैमिली आ सकती है। उसने देखा तो अचानक से वांग यीबो की दीदी आ रही थी, माई बेबी करके। उसने शाहजहान की तरफ गया और शाहजहान को हक कर लिया। वैसे वांग यीबो वहाँ पे था ही नहीं, और एक्चुअली में उसकी जो दीदी थी बाईजिया, जेन बाईजिया, तो मैं इसे बाईजिया ही बोलूँगी। तो बाईजिया एक डिज़ाइनर थी और वो बहुत सारी डिज़ाइनिंग क्लोथ्स शाहजहान को दिया। तो शाहजहान को पता था कि, उसकी दीदी को भी पता था कि ये शाहजहान किसी न किसी तरह से वांग यीबो को पहना देगा। तो उसको देखे वो लोग बात ही करने वाले थे कि और एक कार का हॉर्न बजा। तो सब बहुत शॉक्ड हो गए, क्योंकि उसकी फैमिली में से तो और कोई आने वाला नहीं था, और आज कौन आ गया। फिर वो नक्छड़ी लड़की, उसका भाई यूबिन और उसका एक और लड़का आया, और वो लड़की बीबी करके आके दौड़ के आए और हमारे वांग यीबो को गले से लगा लिया। और उसको देख के उसकी जो दीदी थी बाईजिया बहुत ही गुस्सा हो गई और वो कहने लगी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और मैं अपने बॉयफ्रेंड को हक कर रही हूँ। वो भी हक तोड़ के बोलने लगे तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं है वीकेंड के दिन। जब बाईजिया ने बहुत गुस्से से उसे पूछा, उसने एकदम क्यूटली कहा मुझे पता है, पर मैं भी उसका फैमिली हूँ, ये आपको पता नहीं है। और हाँ, ये 6 रूल मैं आज से चेंज करता हूँ। सब लोग वहाँ पे चुपचाप खड़े थे। शाहजहान नीचे तरफ देखा और उसने बाईजिया का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। बाईजिया को भी बहुत गुस्सा आया और वो उसके तरफ देखा। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही जो लड़का आया था जिली, उसने कहा तुम शाहजहान हो ना? हाँ, तुम्हारा नाम शाहजहान है ना? तुम्हें पता है मैं जिली हूँ, हम लोग सेम यूनिवर्सिटी में थे। शाहजहान ने एकदम नॉर्मली कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, सॉरी। फिर जिली ने कहा ऑब्वियसली तुम मुझे कैसे पहचान सकते हो, तुम तो कभी क्लास में ही अटेंड नहीं किया, तो यहाँ तक कि तुमने अपना ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट किया, मुझे जितना देर पता है। तुम हमेशा एक लड़के के पीछे, हाँ मैं बेट लगा सकता हूँ, तुम एक लड़के के पीछे भागते थे, इसके लिए तुम्हें ना फ्रेंड्स ना क्लासमेट किसी को भी बारे में पता है। पर उस लड़के का नाम क्या था? ऐसे जिली बोल ही रहा था कि अचानक से इरिटेटेडली वांग यीशुआन ने आंसर दिया वांग यीबो। हाँ, फिर जिली ने कहा हाँ वांग यीबो, पर वो तो मेरी फ्रेंड की बॉयफ्रेंड है ना। फिर मतलब वांग यीशुआन ने कहा हाँ जिली समझ लो, कुछ लड़के तो एकदम जन्म से ही शेमलेस होते हैं। कुछ देर तक शांति रह गया।
वांग यीबो ने चीख के कहा, अंदर जाओ। फिर जीली ने कहा, छोड़ो, मुझे एक कॉफ़ी चाहिए, अंदर जाओ। वांग यीबो ने एकदम शाओजान को गुस्से से कहा। फिर जीली ने कहा, तुम क्या वांग यीबो के पर्सनल सर्वेंट हो? ये सब सुन के ना उसकी दीदी जो थी बाइजिया, वो बहुत गुस्सा हो गई। वो अचानक से इनफ बोल के चीखी और सब लोग एकदम पिंट ऑफ साइलेंस की तरह साइलेंस हो गए। उसने वांग यीबो की तरफ गया, वांग यीबो की तरफ देखा, वो रोने वाली थी और कावर्ड कह के चला गया। और तुम रुक जाओ, कहाँ पे जा रही? यूविन भी उसके पीछे पीछे चला गया। वैसे यूविन और बाइजिया का क्यूट सा यहाँ पे स्टोरी है, तो वो बाद में बताऊंगी, पहले इसका सुनते हैं। फिर वो जब चला गया तो वांग जिशुआन ने कहा, सॉरी वो हमेशा से ऐसी है। और फिर वो जीली जो था वो फिर से कहने लगा, व्हाटएवर। पर शाओजान, तुम्हें पता है तुम्हारे संघाई में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। किसी किसी को तो पता ही नहीं है तुम जिंदा हो या नहीं हो। तुमने ग्रेजुएशन नहीं किया, तुम अभी संघाई में नहीं रहते हो, तुम किस तरह के काम करते हो अभी? वो किसी लोगों को तो अभी भी लगता है। वो कुछ और कह पाता, इससे पहले वांग यीबो ने चुपचाप से कहा, मैंने कहा अंदर जाओ। पर जीली कुछ कह पाता उससे पहले ही वांग जिशुआन ने उसे चुप करवा दिया। शाओजान अंदर कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप अंदर चला गया। शाओजान जिस तरफ जा रहा था उसी तरफ देख के वांग यीबो ने चुपचाप कहा, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ वांग जिशुआन। रूल कभी भी चेंज नहीं होगा। इस घर में कोई भी अलाउ नहीं है मेरे फैमिली मेम्बर के अलावा वीकेंड के दिन। तुम्हें ये पता चलना चाहिए, अननोन पीपल इज़ नॉट अलाउड टू कम हियर इन वीकेंड, लीव। वांग जिशुआन का आँख एकदम लाल हो चुका था। वो चुपचाप स्माइल करके जीली का हाथ पकड़ा और बाहर चला गया। और अंदर शाओजान एकदम रो रहा था। सब कुछ सुन के वो रो रहा था और अपना सर पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। कुछ देर बाद वो लोग जाने के बाद वांग यीबो दौड़ के किचन में गया। वो शाओजान के पास गया, शाओजान को पकड़ा, उसे बिठाया और उस किचन कैबिनेट पे बिठाया, उसके सामने खड़ा हो गया। शाओजान ने चीख चीख के बोला, क्यों 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 तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? तुम क्या उससे शादी करना चाहते हो? शाओजान कुछ कह पाया था उससे पहले वांग यीबो ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसने उसका हाथ हटाया और शाओजान को किस करने का कोशिश किया। शाओजान किस नहीं करना चाहता और कैसे भी उसने उसका लिप ढूंढ लिया और किस करना स्टार्ट कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से शाओजान के लिप को बाइट कर रहा था। शाओजान ने अपना मुंह नहीं खोला था किस करने के लिए। अचानक से शाओजान के लिप से ब्लड निकलने लगा और शाओजान ने दर्द में चीखने के लिए जब भी मुंह खोला तब भी वांग यीबो ने उस मौके का फ़ायदा उठा के उसको किस करना स्टार्ट कर दिया। वो पागलों की तरह पैशनेटली 5 मिनट तक किस किया। शायद किस कुछ कहना चाहता था। किस कह रहा था, किसी के बारे में मत सोचो, सिर्फ मुझ पे फोकस करो। वांग यीबो तो कुछ नहीं कहता था। फिर उसने धीरे से छोड़ा। शाओजान तब तक सब कुछ शायद भूल चुका था और कहा, मुझे ब्लैक कॉफ़ी और टोस्ट चाहिए। शाओजान उठा और किसी तरह मुस्कुराया। शाओजान को पता था वांग यीबो उसे नहीं छोड़ेगा जब तक वो नहीं मुस्कुराएगा। उसने शाओजान के मुंह को ऊपर उठाया, कहा स्माइल। शाओजान ने भी बहुत मुश्किल से स्माइल किया था क्योंकि उसे कुछ देर तक अकेले रहना था। ये नॉर्मल था। जब भी कुछ ऐसा होता था वांग यीबो बहुत वियर्डली ऐसा काम करता था। वो कभी भी शाओजान को जैसे वांग यीबो जब जिद करता था शाओजान उसे समझाता, वांग यीबो ऐसा नहीं कर सकता था। वांग यीबो चली जाने के बाद वो बेसिन तक गया और कहने लगा, मेरा कोई एक्सिस्ट नहीं है। लोग सोचते हैं मैं मर चुका हूँ। मैं वांग यीबो का पर्सनल सर्वेंट हूँ। मैं किस तरह का काम करता हूँ? मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुआ हूँ। अचानक से उसका नज़र उसके एंगेजमेंट रिंग की तरफ गया जो वो हमेशा पहने रहता। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई हूँ कि मैंने बताया था कि वांग यीबो रिंग नहीं पहनता है, पर हाँ, शाओजान जो है वो अपना रिंग हमेशा हाथ में पहनता है और वांग यीबो जो है वो अपना रिंग हमेशा गोल्ड चेन में नेक पे पहनता है। वो क्यों पहनता है ये बात आपको बाद में पता चलेगा, तो पहले जस्ट देखिए क्यों पहनता है। पर उसने फिर से रोते रोते कहा, मैं उसका फियांसे हूँ।
कुछ कुछ लोगों को मेरे बारे में पता है, मैं उसका फियांसे हूँ, मुझे उसके लिए खाना बनाना है, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, ऐसे कह के वो रोते रोते एकदम ब्रेकफास्ट बनाया। 30 मिनट के अंदर उसने ब्रेकफास्ट बना के बहुत सारे ब्रेकफास्ट बनाए, बेकन बनाया, बटर टोस्ट बनाया, बटर बन बनाया, कॉफ़ी बनाया। फिर वो लेके वांगीबो की तरफ गया और इस तरफ वांगजी श्वान के घर पे, वो तो एकदम पागल ही लड़की है, वो आया और घर में सब कुछ तोड़ने लगा। पापा मम्मी से कहा कि मुझे सावजान को मारना है, सावजान को मारना है, और उसके मम्मी पापा डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसे नींद का दवा दिया और वो सो गया। उसके पापा ने कहा हमें क्या शाहजहान को मार देना चाहिए? उसके मम्मी ने ना बहुत एकदम डार्कली कहा इस बिच के लिए तुम्हें नहीं पता शाहजहान का शैडो कौन है। मतलब यहाँ पे सीन पे तो ये तो पता चल रहा है कि वांगजी श्वान क्यों हमेशा इसके पीछे भागता है और हमारा शाहजहान भी क्यों करता है। और इधर शाहजहान के घर में 12 बजे थे रात के, सब लोग सोफे पे चुपचाप बैठे थे। अचानक से बाईजिया आई और गट 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 करके ऊपर चली गई और सब ने सोचा कि क्या हुआ होगा। सब ने सोचा कि वो तो वांगीबो के घर पे गया था शाहजहान, बट क्या हुआ होगा। सब ने कुछ बोलना स्टार्ट किया। कैरमेन ली ने सबको कहा जाओ घर पे सो जाओ, और उसके पापा ने कहा तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसे कंट्रोल करना चाहिए? और उसने एकदम चुपचाप कहा क्यों क्यों मैं अपने सन को कंट्रोल करूं? वो स्मार्ट है, ब्रिलियंट इनफ है, और हाँ मुझे उसके कंट्रोल करने का कोई ज़रूरत नहीं। उसके पापा ने कहा पर वो एक मर्डरर, और वो एक मर्डरर है और अभी वो किसी का लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये बात सुन के कैरमेन ली बहुत गुस्सा हो गई और कहा इनफ। उसके पापा ने कहा तुम सच को कभी झुठला नहीं सकते, तुम्हारा लड़का एक मर्डरर है और वो इनोसेंट लड़का, उसने कोई गलती नहीं किया। एक बार सोचो उसके ऊपर से क्या बीत रहा होगा। और हाँ तुम्हें सब पता है, तुम जानते हो वांगईबो क्या कर सकता है, तुम क्यों उसे ये करने दे रहे हो? कैरमेन ली ने कहा मुझे पता है, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है। तुमने सारे सबूत तुमने छुपा दिए क्योंकि तुम अपने लड़के से बहुत प्यार करते हो। उसके पापा ने कहा प्यार? मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उससे नफ़रत करता हूँ। हाँ तुम उससे बहुत नफ़रत करते हो, इसीलिए तुमने सारी दौलत उसके नाम पे करके दिया है ना। और इस तरफ हमारे स्प्रिंग मेंशन पे हमारा वांगईबो एकदम प्यार से जोर से करके ना बैठा हुआ था शाहजहान को। तो शाहजहान ने कहा ठीक है चलो खाना खा लो। तुम क्या कहीं पे जा रहे हो? तुम क्यों कोई न्यू डील क्रैक करने जा रहे हो? वांगईबो ने कहा नहीं। फिर कुछ कह पाता उससे पहले शाहजहान ने गार्डन की तरफ नोटिस किया। मतलब कल इतना हॉट सीन हुआ कि वो गार्डन की तरफ नहीं देखा। फिर वो ना एकदम बेबी सिटिंग कर रहा था वांगईबो को, तो वो गया और कहा ये गार्डन यहाँ पे क्या कर रहा है? फिर वांगईबो ने कहा इसका पैर नहीं है तो वो कहीं पे भी नहीं जा सकता। शाहजहान ने शट अप, मैंने कहा था ना गार्डन को काट दो। वांगईबो ने कहा मैंने परमिशन नहीं दिया। शाहजहान ने कहा क्यों? ये क्योंकि मैं इसका ख्याल रखूँगा। बट एवर एज योर विश, शाहजहान ने कहा। फिर शाहजहान ने कहा मैं इसका ख्याल अभी नहीं रख सकता। शाहजहान चुपचाप डाइनिंग टेबल पे बैठा और खाना देना स्टार्ट कर दिया। वांगईबो भी चल के गया गार्डन की तरफ। फिर शाहजहान ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ब्रेकफास्ट दे रही हूँ ना। फिर वांगईबो ने कहा मैं मेरे गार्डन को क्लीन करूँगा, और उसने मैं की तरफ ना थोड़ा प्रेशर दिया। और शाहजहान ने कहा कुछ कहना चाहता था पर वो चुप कर गया। शाहजहान को 2 चीज़ एकदम पसंद नहीं था। पहला बात कि कोई अगर कह दे कि वांगईबो उसको नहीं, मतलब वांगईबो किसी और को बिलोंग करता है, और दूसरा उसका रोज़ गार्डन किसी और का है। मतलब वांगईबो रोज़ गार्डन के ऊपर उसका ना एक अलग सा ही टेरिटरी है, तो वो पसंद नहीं करता। फिर शाहजहान का जाओ अपने गार्डन को क्लीन करो। और फिर वांगईबो गार्डन क्लीन करने लगा और शाहजहान भी यहाँ पे खाना परोसने लगा। वांगईबो काट रहा था, वांगईबो को कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई पत्ता काट दे रहा है, फूल काट, अचानक से वो एक रोज़ को काटने वाला होता है। शाहजहान ना नहीं करके चीख के वहाँ पे जाता है और उसके हाथ से वो बड़ा वाला कांची ले लेता है। तुम क्या करने जा रहे हो? और तुम क्यों कर रहे हो ये? मेरा गॉड, मैं क्लीन
कुछ कह पाता वांगीबो। इससे पहले शाहजहां ने कहा, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा गार्डन है, ये रोज़ मेरे है और तुम भी मेरे हो, और अभी निकलो यहाँ से, जाओ, मैं गार्डन क्लीन कर लूँगा, मैं तुम्हें फिर ब्रेकफास्ट दूंगा। फिर उसने प्यार से अपने सारे गार्डन को क्लीन किया और वहाँ पे हमारा जो लीबोवन है वो आ गया, मतलब वांगीबो का जो ड्राइवर है वो आ गया और कहा, सर आप मेरे, उसने कहा लंदन क्लाइंट अभी आ रहा है सर। तो शाहजहां ने कहा ठीक है, और उसने इडियट, मतलब शाहजहां को इडियट कहा, वांगीबो ने ठीक है कहा, शाहजहां को इडियट कहा और वो चला गया। और इस तरह से पूरा दिन निकल गया। वांगीबो काम कर रहा था, शाहजहां टीवी देख रहा था, समटाइम वो खाना बना रहा था और वांगीबो गेम्स रूम पे वो गेम नहीं खेल रहा था। शाहजहां वांगीबो के सामने ही हमेशा गेम खेलता था। तो अभी रात के 2:25 है, शाहजहां अभी अपने बेड पे सोया हुआ था और बहुत स्लीपी था, पर वो वांगीबो का वेट कर रहा था। अचानक से डोर खुला, शाहजहां ने भी प्यार से अपना आँख खोला और वांगीबो की तरफ देखा। वो बेड के, मतलब वांगीबो बेड की तरफ गया और उसको पकड़ा और सो गया। और फिर शाहजहां ने कहा, गुड नाइट फियांसे, आई लव यू। और दोनों एकदम कडल करके एकदम धीरे से सो गए। आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे पता है आज की वीडियो बहुत छोटी बनी है, पर मेरे गले में ना बहुत दर्द हो रहा है, मैं और नहीं बोल पा रही हूँ, इसलिए आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो देखते हैं सुबह को क्या होता है, कैसे कैसे वांग जिश्वान और भी ह्यूमिलिएट करता है हमारे शाहजहां को और वांगीबो कैसे प्रोटेक्ट करता है, पर क्यों वांगीबो उसे रिस्पेक्ट करता है, क्यों वांगीबो उसे टॉलरेट करता है, वो भी हम आगे पता चलेगा। तो स्टे ट्यून विथ मी। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, लाइक किया कीजिए अगर मेरी आवाज़ आपको पसंद आती है तो चलिए बाय।